प्रश्नावली 10.3 का 7वां प्रश्न है। आइलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या दिए हैं, देखो 1, 2 और 3। ठीक है, तो एक ठोस में फलक बताने हैं, शीर्ष दिए हैं, किनारे दिए हैं। दूसरे में शीर्ष बताने हैं, फलक और किनारे दिए हैं। तीसरे में किनारे बताने हैं, फलक और शीर्ष दिए हैं। तो इसके नंबर 1 में हम आते हैं। जो चीज़ हमको दी गई है नोट कर देंगे। तो एफ हमको बताना है, एफ के आगे क्वेश्चन मार्क है। वी हमको दिया है 6, ठीक है, और ई का मान दिया है हमको 12 दिया है। तो पहला काम तो क्या है, आइलर सूत्र को लिख लीजिए। आइलर सूत्र होता क्या है, ये होता है एफ धन वी माइनस ई बराबर होता है 2। तो इसमें वैल्यू हमको रख देनी है, मान जिसका मान पता है, एफ का मान हमको बतानी है तो एफ को एफ ही रहने देंगे। धन की जगह धन, वी का मान 6 है तो 6, ऋण की जगह ऋण, ई का मान 12 दिया है तो 12, बराबर की जगह बराबर, 2 की जगह 2। इस प्रकार से मान रख देना है। तो ये हो गया एफ। एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 12 का चिन्ह आगे ऋण है तो ऋण आएगा, ठीक है, बराबर 2। तो इस प्रकार से एफ का जो मान आया 2, ऋण 6 दूसरी तरफ गया तो धन 6 हो गया। एफ में 2 में 6 जोड़ेंगे तो आ गया 8। तो पहले में जो रिक्त स्थान हमको भरना था, तो एफ का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब आते हैं नंबर 2 में, 2 नंबर के कॉलम में आते हैं। देखो 5 दिया है एफ, एफ के सामने लिखा है 5, वी के सामने लिखा है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी कि बताना है, और ई के सामने लिखा है 9। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर हमको सूत्र लिखना है। आइलर सूत्र क्या है, एफ धन वी माइनस ई बराबर 2 है। तो एफ का मान रखो कितना है 5, धन की जगह धन, वी हमको बताना है, अकेले छोड़ दो, ऐसे ही लिख दो। ई का मान हो गया ऋण 9 बराबर हो गया 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 में से 9 घटाएंगे तो इसीलिए लिख लेते हैं 2, ऐसे लिखते हैं। ऋण 9 को दूसरी तरफ लेके धन 9, धन 5 को यहाँ लेके ऋण 5। तो 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो वी का मान कितना आ गया, वी का मान आ गया 6। तीसरे नंबर में जो कॉलम हमको दिया गया है, देखो एफ के सामने लिखा है 20, तो एफ बराबर 20 लिख देंगे। वी के सामने लिखा है 12, और ई के सामने लगाया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि ये बताना है। तो आइलर सूत्र लिख लो, क्या होता है, ये होता है एफ धन वी माइनस सी बराबर 2 होता है। एफ के स्थान पर रखेंगे 20, धन की जगह पर रखेंगे धन, वी का मान रखेंगे 12, ऋण ई बराबर 2। देखो 20 में 12 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 32। तो ई माइनस ई ऐसे ही रहेगा, यहाँ लिख लेते हैं, माइनस ई बराबर हो जाएगा 2, 32 यहाँ गया तो ऋण 32। तो ये आ गया हमारा माइनस ई का मान आ गया, 2 में से 32 घटाएंगे छोटे में से बड़ी संख्या को तो ऋण में आएगा, दोनों तरफ ऋण में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि किनारे कितने हैं, इस ठोस का जो ई का जो मान आ गया ये आ गया 30। ठीक हो गया। तो इस प्रकार तीनों के लिए हमने, तीनों ठोसों के लिए, पहले ठोस के लिए हमने एफ निकाला, दूसरे के लिए हमने वी निकाला, और तीसरे के लिए हमने ई निकाला। 8वां प्रश्न है, क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। तो देखो अगर आइलर सूत्र में मान रखने के बाद बराबर 2 आ जाता है तो इसका मतलब हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। तो देखो क्या दिया है, फलक दिए हैं 10, तो एफ बराबर दिया है 10, किनारे को बोलते हैं एज ई दिए हैं 20, और शीर्ष को बोलते हैं वी, दिए हैं 15। तो मान रख के देखते हैं आइलर सूत्र क्या होता है। अगर सत्य सिद्ध होगा तो संभव है, नहीं तो नहीं होगा। सूत्र होता है एफ धन वी माइनस ई बराबर 2। ठीक है, मान रख के देखते हैं। एफ का मान रख देंगे 10, धन की जगह धन, वी की जगह 15, ऋण की जगह ऋण, ई की जगह 20, बराबर के स्थान पे बराबर, 2 के स्थान पर 2। बाएं दाएं पक्ष दोनों देख लेते हैं।
10 में अगर हम जोड़ दें आपके 15, कितना आ जाएगा 25, ऋण 20 बराबर 2 आता है या नहीं आता है ये हमको देखना है। 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 5, और आना कितना चाहिए था 2। आइलर सूत्र के हिसाब से अगर आंसर 2 होता तो आपका क्या हो जाता, ये बहुफलक संभव था। चूंकि f धन v माइनस ई का मान 5 आ रहा है 2 आने के बजाय, तो हम लिखेंगे यह बहुफलक संभव नहीं है। क्या किसी बहुफलक के इतने शीर्ष, इतने किनारे, इतने फलक हो सकते हैं, तो लिखेंगे नहीं, संभव नहीं। तो इतना ही लिख देते हैं, संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, किसी बहुफलक के 10 फलक, 20 किनारे और 15 शीर्ष संभव नहीं है।